morning, students. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Okay. Today we will discuss meaning of unemployment and types of unemployment. What do you understand by unemployment? Who can tell me? कोई बता सकता है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है? क्या डेफिनेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट का? टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, क्या मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट का? Unemployment is the situation in which people are able to work and willing to work, but they do not get work at the existing wage rate. This is the definition of unemployment. According to NSSO, National Sample Survey Organization, unemployment is a situation of owing to lack of work and not working, but either seek work through employment exchanges, intermediaries, or friends or relatives, or by making application to prospective employees, or express their willingness or availability for work under the prevailing conditions of work and remuneration. This is the official definition, but in general terms, साधारण शब्दों में बोलें तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसी सिचुएशन होती है जिसमें लोग काम करने के इच्छुक होते हैं और काम नहीं मिलता है, क्वालिफिकेशन भी होती है, काम करने की इच्छा भी होती है, लेकिन काम नहीं रहता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। जो बाजार में रेट चल रहा है वर्कर्स का, उस रेट पे काम ना मिलना, ये अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है, समझ में आया अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं, अनस्किल्ड वर्कर अगर है, काम करने के इच्छुक है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा कि नहीं आएगा बताइए? नहीं आएगा, क्योंकि काम करने के लायक नहीं है और काम चाह रहा है, तो वो वर्कर्स के अंदर नहीं आएगा। वर्कर्स यानी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर वो आएगा जो काम करने के इच्छुक हैं और काम करने की एबिलिटी भी रखते हैं, फिर भी काम नहीं है उनके पास, वर्क नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इकोनॉमी के नज़रिए से देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है, बहुत ही खराब सिचुएशन होती है किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए, अच्छी स्थिति नहीं होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये निकलता है कि देश की जो रिसोर्सेस हैं वो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और प्रोडक्शन उस देश का लो है, एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इज आल्सो not good. So this is the problem of unemployment. Besides reducing the standard of living, unemployment also adversely affects the morale of the worker and undermines his self-confidence. Unemployment जो है वर्कर्स का मोराल को कम करता है,
लिविंग स्टैंडर्ड को डाउन करता है और कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। जो कॉन्फिडेंस रहता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्कर्स है, एबिल है, क्वालिफिकेशन है उसके पास और वर्क नहीं मिल पा रहा है, तो वो उसका मोरल भी डाउन हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। विद प्रोलॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट द वर्कर्स में आल्सो लूज हिज स्किल्स। हो सकता है कि कई दिनों तक, कई सालों तक अगर उसको वर्क ना मिले तो जो वो स्किल है उसके पास, जो उसके पास कुशलता है, काम करने की क्षमता है, वो क्षमता भी कम हो जाए, ये हो सकता है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? यस सर। और अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी इवन इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ऐसी होती है जो टेम्पररी ही होती है। अगर उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब ना मिले तो वर्कर क्या करता है, अपने क्षमता से कम पैसे में भी, ठीक, अपने क्षमता से कम सैलरी में भी काम करने को तैयार हो जाता है। तो अनप्लीजेंट जॉब भी वो कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ तक कि डेंजरस जॉब भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। और अनहेल्दी सराउंडिंग में भी, अनहेल्दी सिचुएशन में भी जॉब करने को तैयार हो जाता है, अपने लाइफ को रिस्क में डाल देता है। नाउ वी विल डिस्कस सोर्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Sources of unemployment. तो what are the main sources of unemployment, जिससे कि हम पता लगाते हैं या जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। These are the sources of unemployment. तो दो सोर्सेस से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पता चलती है। पहला है सेंसस ऑफ इंडिया, और दूसरा सोर्सेस है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिसको ERDS बोला जाता है, और NSSO टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा जारी करता है, और जिसके बारे में हमको पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमारे कंट्री में कैसी है। तो दीज आर सोर्सेस। सेंसस ऑफ इंडिया आप जानते ही हैं, हर एक 10 साल पे सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट होता है। और द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर? हु कैन टेल मी? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर? सर 1881। Yes, 1881 is the right answer. And unofficial census was conducted, first unofficial census was conducted in which year? 1872. 1872 was the year in which first unofficial census was conducted. है ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बताया था, आप भूल गए होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके कोर्स में। एक था आपका द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। विच ईयर वी कॉल द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? हु कैन टेल मी? 1921। 1921। क्योंकि 1921 के पहले हमारा जो जनगणना की ग्रोथ रेट थी वो अनस्टेबल थी। कभी ग्रोथ रेट बढ़ती थी, कभी ग्रोथ रेट घट जाती थी।
लेकिन 1921 के बाद ग्रोथ रेट जो है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस वजह से द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हम बोलते हैं 1921 को। एक 1929 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है। याद है कि नहीं याद है? भूल गया? Which year is Yes, called the year of Great Depression? 1921. 1929। आपको बताया था कि अमेरिका में और सारे कई देशों में डिप्रेशंस का, यानी कि इकोनॉमिक आर्थिक मंदी स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो सबसे पहले अमेरिका में पता चला तभी कि बेरोजगारी क्या होती है। इससे पहले सबको रोजगार मिल जाता था। ओके स्टूडेंट्स, we are going to discuss the types of unemployment. What we are going to discuss? बताओ, क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं? So types of unemployment. Types of unemployment. Good. राशिका समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? राशिका नॉट अवेलेबल। मुस्कान गिरी न ऑडियो कनेक्ट है न वीडियो कनेक्ट है। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स इन इंडिया। Yes, the basic three types of unemployment in India are basic three types of unemployment. Types of unemployment. First type is disguised or hidden unemployment. Second type is seasonal unemployment. Seasonal unemployment. And third type is open unemployment. Disguised or hidden unemployment का मतलब, सबसे पहले हम जाने कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हिडन का मतलब छुपा हुआ। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीधा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें जितने वर्कर्स की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वर्कर उस काम में लगे रहना। जैसे गांव में खेतों में अगर 5 वर्कर की ज़रूरत है तो 8 वर्कर लगे रहते हैं। तो 5 वर्कर हुए क्योंकि उनकी वास्तविक ज़रूरत है, लेकिन 3 वर्कर्स वो बिना मतलब के, बिना अननेसेसरी उसी काम में लगे हुए हैं, जिसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट।
Disguised unemployment refers to a state in which more people are engaged in work than are really needed. जैसे किसी काम को करने में अगर 5 वर्कर की जरूरत है लेकिन उसी काम को 8 वर्कर कर रहे हैं तो देयर आर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। 3 वर्कर्स जो है बिना मतलब के काम नहीं है उनके पास, तो उसी काम में लगे हुए हैं और दूसरे 5 वर्कर्स का वेजेस को भी वो डाइल्यूट करके अपने ले रहे हैं, दूसरी जगह कोई काम नहीं है उनको इसलिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 वर्कर्स आर नीडेड ऑन ए पीस ऑफ लैंड, अभी मैंने बताया, एंड 5 वर्कर्स आर एंगेज ऑन द सेम जॉब, देन देयर वर्कर्स आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इंडिया में तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। गाँव में जितना वर्कर की जरूरत होती है उससे ज़्यादा ही वर्कर्स खेतों में लगे हुए हैं। 1950 में ये सिचुएशन थी, आज़ादी के टाइम पे, देश की आज़ादी के टाइम पे, कि हमारे जो 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर में ही डिपेंडेंट थी, लेकिन उसमें से 1/3 जो थी वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी। 1/3। The main problem of disguised unemployment is that all seem to be employed, but marginal productivity of the surplus labor is 0. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें ये होती है कि सभी हमको रोजगार में नजर आते हैं लेकिन रोजगार उनकी होती नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 रहती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मैंने बताया था, मार्जिनल प्रोडक्शन पिछले साल माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है कि एडिशनल आउटपुट जो होता है, एडिशनल प्रोडक्शन जो होता है, यानी एक एडिशनल वर्कर को एंगेज करने पर जो एडिशनल प्रोडक्शन हासिल होता है वो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। तो जो ये 3 वर्कर जो या 4 वर्कर जो एडिशनल लगे होते हैं या जितने भी वर्कर्स एडिशनल लगे होते हैं वो 0 मार्जिनल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोडक्टिविटी और लो ही कर देते हैं, आउटपुट और लो ही कर देते हैं, प्रोडक्शन और लो ही कर देते हैं। सेकेंड टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है सेकेंड टाइप? हु कैन टेल मी? आर्यन? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पहला वाला समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो रेज योर हैंड्स। तनु से कुछ पूछने का फायदा ही नहीं है क्योंकि वो ऑलवेज एक जैसे ही रहेगा, क्या समझ में आया क्या ना आया। मुस्कान गिरी तो ऑडियो कनेक्ट ही नहीं है। क्या सौरभ सिंह? उनको भी कोई मतलब ही नहीं है। राशिका तुम बताओ। सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए फर्स्ट वाला सर। यानी कि जहाँ पे 5 वर्कर की जरूरत है और 7 वर्कर काम कर रहे हैं, तो जो 2 वर्कर हैं तो वो तो एडिशनल है, उनकी तो जरूरत ही नहीं है, वो तो कुछ भी प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो मार्जिनल प्रोडक्शन 0 कर रहे हैं वो। तो जहाँ 5 वर्कर की जरूरत है वो 7 वर्कर जो हैं, वो 2 वर्कर क्या हैं, वो एक तरीके से बेरोजगार हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम रोजगार में हैं लेकिन वो हैं बेरोजगार। ओके। यस सर। दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट occurs at certain season of the year is known as seasonal unemployment। जैसे आप ये देखिएगा धान का समय चल रहा है अभी और धान बोने का समय चल रहा है और इसमें आप वर्कर्स मिल जाएंगे जगह जगह पे काम करते हुए, और जैसे ये सीजन खत्म हो जाएगा वैसे वो बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे वर्कर्स जो सीजन में ही रोजगार पाते हैं उनको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। जब सीजन ना रहे बेरोजगार हो जाते हैं तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं।
और एग्रीकल्चर के मामले में तो सब जग जाहिर है कि गेहूं का सीजन आता है तो रोजगार मिल जाता है, और जब सीजन खत्म हो जाता है तो रोजगार खत्म हो जाता है। उसी तरीके से धान का भी सीजन आता है और उसके बाद फिर सीजन खत्म हो गया तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाता है। In agriculture, work is seasonal and there are no employment opportunity in the village for all months in the year. Seasonal unemployment का मतलब है कि ऐसा उनको 12 मास 12 महीना रोजगार नहीं मिलता है, उनको उसी महीने रोजगार मिलता है। There is no work to do on farms. Men go to urban areas and look for the job. तो क्या करते हैं ऐसे लोग, तो जब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है तो शहर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे टेम्परेरी में कोई जॉब कर लेते हैं। द पीरियड ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर एक राज्य में अलग अलग जैसी होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड्स ऑफ फार्मिंग। किस तरीके की खेती हो रही है इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ऐसे अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीनी मिल में काम कर रहा है, और चीनी मिल तो हमेशा चलती नहीं है 12 महीना, और जो मान लीजिए कि सीजन ख़त्म हो गया, जैसे कि आप अक्टूबर से चीनी मिल स्टार्ट होता है तो अक्टूबर तक तो वो बेरोजगार होगा, लेकिन अक्टूबर में उसको काम मिल गया, उसके बाद मार्च अप्रैल तक चीनी मिल चलती रहती है, तो मार्च अप्रैल तक उस रोजगार में है, और फिर मार्च अप्रैल के बाद वो फिर बेरोजगार हो जाता है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो 12 महीने काम नहीं पाता है। तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि open unemployment refers to that economic phenomenon in which persons are able and willing to work at the prevailing wages rate but fail to get work। यानी कि असली अनएम्प्लॉयमेंट का जो डिफिनेशन है वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट पे फिट होता है, यानी द पीपल आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क बट दे डू नॉट गेट एट द एग्जिस्टिंग current wage rate. It is called open unemployment because such unemployment can be seen and counted in the terms of number of unemployed people. ऐसे बेरोजगार लोगों को गिना जा सकता है, इसलिए ये ओपन है, ये दिखाई देते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में जाते हैं, जॉब के लिए सर्च करते हैं, घूमते हैं, और प्लेसमेंट एक्सचेंजेस में भी जाते हैं, जॉब मांगते हैं, और जॉब उनके पास नहीं मिलती है। इन केस ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स आर टोटली आइडल। इन केस ऑफ disguised unemployment workers appear to be working and do not seem to be idling away their time। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में वर्कर्स बैठा नहीं रहता है, लेकिन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में वर्कर्स बैठा रहता है। ठीक, तो ये चीज था आपका क्या था आपका